हेलो दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको इंग्लिश कैसे जल्दी सरलता से सीखी जाती है वो बताएंगे। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। सेंटेंसेस यानी वाक्य। वाक्य ही आपको क्या कम्युनिकेट करना है, वो राइट है या नहीं, वो डिसाइड करता है। वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वाक्य में जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वर्ड्स बहुत छोटे हैं दोस्तों, लेकिन ये वर्ड्स में वो ताकत है कि पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का अर्थ बदल सकते हैं। वो बोलते हैं ना हम अर्थ का अनर्थ करना, ये वर्ड्स में वो ताकत है कि वो पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं ये छोटे वर्ड्स। पहले ये जो छोटे वर्ड्स हैं ये आपको लगेंगे कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ऑन, एट, ये छोटे वर्ड्स हैं 2 अल्फाबेट के, लेकिन इसका मतलब अगर आप समझे, एट होता है, ऑन क्या होता है, कोई चीज के ऊपर, एट क्या होता है, कोई जगह पर। अगर हम बोलते हैं यू मीट मी एट द रेलवे स्टेशन, तो ये जो एट है, ऑन है, इज है, इनसाइड है, बिफोर, आफ्टर, ये छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इसका मतलब अगर हम समझ जाएं तो हमारे सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। दूसरा, अगर हम ये राइट बोले, अगर ये वर्ड्स हम राइट जगह पर रखें तो ये परफेक्ट सेंटेंस बनते हैं, वरना ये पूरे सेंटेंस का मतलब बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए चलिए शुरू करते हैं ये वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाना, ये वर्ड्स के मतलब समझना, और उसका ही आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखिए कि आपकी इंग्लिश में बहुत सुधार आएंगे। ये सबसे पहली ट्रिक है इंग्लिश लैंग्वेज को जल्दी सीखने की। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, जैसे हमने कहा था, ये बार हम शुरू करते हैं छोटे वर्ड से। ये छोटे वर्ड्स हैं 2 अल्फाबेट के या 5 अल्फाबेट के, लेकिन इसका मतलब पूरे सेंटेंस को बदलने की ताकत रखता है। जैसे हम शुरू करते हैं पहले 2 अल्फाबेट का वर्ड से, जिसका नाम है इन, IN। इनका मतलब होता है अंदर। जब आपको किसी को कहना है कि अंदर आइए, तो आप कैसे कहेंगे, प्लीज कम इन। या फिर अगर आपको किसी को बताना है कि ये चीज़ इसके अंदर रखी है, तो हम बोल सकते हैं देयर आर क्रोकोडाइल्स इन द रिवर, देयर आर फ्रूट्स इन द फ्रिज। ओके, सो इन का मतलब होता है अंदर। फिर आता है वर्ड नियर, NEAR, नियर। नियर का मतलब होता है नज़दीक। कोई भी चीज़ को अगर आपको बतानी हो, दर्शानी हो कि ये इसके नज़दीक रखी गई है, तो नियर को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राजू स्टेज नियर द स्कूल, या माई हाउस इज़ नियर द टेम्पल। फिर वर्ड आता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास। पास में अगर हमें किसी को बोलना हो कि बिस्किट इज केप्ट बिसाइड द टी जार, मतलब बिस्किट टी जार के बाजू में या पास में रखा है। रोहन सिट्स बिसाइड राजू इन स्कूल। रोहन कहाँ बैठता है, राजू के पास में, इन स्कूल। ठीक है। और फिर और एक वर्ड आता है ऑन। वंस अगेन दोस्तों, ON, ऑन, ये 2 अल्फाबेट का वर्ड है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इन और ऑन में कंफ्यूज हो जाते। इन अंदर होता है और ऑन ऊपर होता है, बस ये चीज़ को ध्यान में रखिए। अभी इसका अगर हम सेंटेंस बनाने जाएंगे तो ये आएगा, कैट इज सिटिंग ऑन दी चेयर, चॉकलेट जार इज ऑन दी टेबल। मतलब ये कहाँ रखा गया है चॉकलेट जार को, टेबल के ऊपर। ओके, तो तब आता है ON, ऑन। और IN, इन कब आता है, जब तुम्हें आपको हमें दर्शाना हो जब कोई चीज़ के अंदर, तो इन आता है ऊपर, ऑन आता है। इस पे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर आता है अबाउट। अबाउट मतलब कोई चीज़ के बारे में अगर हमें बोलना हो तो उसे अबाउट बोला जाता है। जैसे अगर आपको बोलना हो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, वो किसके बारे में बात कर रहा था। ऑल द पीपल इन द सिटी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यू स्कूल, मतलब शहर में सारे लोग ये नए स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है आफ्टर। आफ्टर का बाद मतलब होता है बाद में। इसका अगर सेंटेंस बनाने जाएं तो आएगा, टर्मिनल एग्जाम्स विल स्टार्ट आफ्टर वाइवा एंड्स। मतलब टर्मिनल जो एग्ज़ाम है वो तब शुरू होगी जब वाइवा ख़त्म होगा, तो आफ्टर इज बाद में। माई ऑफिस स्टार्ट्स आफ्टर 7 PM, मेरी ऑफिस 7 PM के बाद शुरू होती है, बाद में को आफ्टर बोलते हैं, राइट। अब आता है इंस्टेड।
इंस्टेड का मतलब होता है किसी के बजाय। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कैप्टन ने सोचा है कि ये बार विराट कोहली के बदले पहले सहवाग जाएंगे बैटिंग करने, तो ये आता है बदले इज इंस्टेड। कैप्टन सेंट रवि टू प्ले फर्स्ट इंस्टेड ऑफ रघु, तो ये ऐसे सेंटेंस बनता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं टुडे आई हैड ब्रेकफास्ट ऑफ उपमा इंस्टेड ऑफ इडलीज। ओके, तो इंस्टेड किसी के बदले आता है, बजाय आता है। फिर आता है अबाव। अबाव इज किसी के ऊपर, कुछ चीज़ के ऊपर जब कुछ चीज़ रखी हो और उसको दर्शाना हो तो अबाव बोलते हैं। द बैग इज केप्ट अबाव द टेबल। बैग कहाँ रखी गई है? अबाव रखी गई है। ये लोकेशन भी दर्शाता है। ये जो दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं, जैसे ये एट है, फिर इन है, ऑन है, या फिर अबाव है, अंडर है, ये सब क्या बताता है? ये लोकेशन दर्शाता है कि ये चीज़ कहाँ रखी है, ये या फिर ये कहाँ पर है, या फिर ये इंसान कहाँ पर है, या फिर चीज़ कहाँ पर है, या फिर वो एनिमल कहाँ पर है। कोई भी चीज़ जब लोकेशन को दर्शाना हो तो ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो वंस अगेन अबाव इज ऊपर, किसी के ऊपर रखी चीज़ को अबाव बोलते हैं। द बैग इज केप्ट अबाव द टेबल। अक्रॉस, अक्रॉस इज किसी के पार, कोई चीज़ के पार अगर हमें बोलना हो तो वो तब हम यूज़ करते हैं अक्रॉस। तो अगर जैसे हमें दोस्तों यूज़ करना हो कि बोलना हो कि मंदिर ये रोड के उस पार है, तो हम कैसे बोलेंगे? द टेम्पल इज अक्रॉस द रोड। द स्कूल इज अक्रॉस द मेन रोड। स्कूल मेन रोड के पार है। फिर आता है अंडर। अंडर क्या होता है? कोई चीज़ के नीचे रखी चीज़ को अंडर बोलते हैं। तो अंडर भी एक बार फिर से दोस्तों लोकेशन दर्शाता है। तो अंडर इज समझो अगर आपको बोलना हो कि पेपर्स किसी चीज़ के नीचे रखा है, तो आप बोलेंगे ऑल पेपर्स आर केप्ट अंडर द टेबल। तो दोस्तों वंस अगेन आपको याद दिलाऊं, अंडर, अबाव, बिसाइड, ये सब चीज़ें आपको क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है लोकेशन। कोई चीज़ को कहाँ रखा गया है, कोई कहाँ बैठा है, और या फिर कोई कहाँ वेट कर रहा है, खड़ा है, उसको अगर दर्शाना हो तो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आएगा वर्ड अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ के खिलाफ बोलना। जैसे अगर हम बोले स्टूडेंट्स वर अगेंस्ट द ऑनलाइन एग्जाम। फिर आएगा अलोंग, कोई चीज़ के साथ अगर हमें बोलना हो कि हम साथ साथ स्कूल जाते हैं, तो हम बोलेंगे वी गो टू स्कूल अलोंग ईच अदर। हम साथ साथ स्कूल जाते हैं। या राधा गोज टू ऑफिस अलोंग विथ विजय, मतलब राधा ऑफिस जाती है विजय के साथ। तो साथ को दर्शाता है ये वर्ड अलोंग। तो अगर सेंटेंसेस बनाने हैं, अगर हमें ये किसी को बोलना हो कि वो मेरे साथ है, जाता है, या मेरे साथ जाती है, या हम साथ साथ जाते हैं, तो अलोंग वर्ड यूज़ होते हैं। दोस्तों अगर हम ये वर्ड याद रखेंगे तो हमारे सेंटेंस बनाने का जो टेंशन होता है, जो जद्दोजहद होती है कि लोग उसे गलत ना समझे, या फिर हमें ये ना सोचे कि ये क्या बोल रहा है, कम्युनिकेट राइट ना हो, तो अगर हम ये वर्ड्स क्या, क्यों, कैसे, कहाँ यूज़ होता है इतना समझ जाएं, तो ये हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सुधार देंगी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा अमोंग। अमोंग और अलोंग साउंड बहुत सेम करता है, लेकिन इसका मतलब बहुत डिफरेंट है। अमोंग होता है जब हमें बोलना हो कि ये इसमें से एक है, तो ये अमोंग होता है, मतलब के बीच में। अगर आपको बोलना हो कि इसके बीच में से ये इंसान भी है, तो हम अमोंग यूज़ करते हैं। जैसे दे आर अमोंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब ये स्टूडेंट्स के ये पूरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से ये लोग बहुत बेस्ट हैं, या ये लोग बेहतरीन हैं। तो अमोंग क्या दर्शाता है? कि बीच में, कि इन लोगों में से, तो में से, बीच में से, ये अमोंग का वर्ड का मतलब होता है। फिर आता है एट। ये भी 2 अक्षर का वर्ड है, AT, एट। एट क्या बताता है? कोई लोकेशन या फिर वक्त ये दर्शाना हो तो एट को यूज़ किया जाता है। जैसे दे विल कम टुमारो एट 3 PM, वो कल
3 बजे आएंगे, तो दे विल कम एट 3 PM। एट इज कब आएंगे, 3 बजे आएंगे, तो एट इज दैट। जैसे मिली वो स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन, मिली कहाँ खड़ी थी, वो रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, तो एट ये दर्शाता है। जब आपको लोकेशन कोई बताना हो या टाइम बताना हो तो वो एट दर्शाता है। फिर आता है फ्रॉम, ही इज़ फ्रॉम अहमदाबाद, वो कहाँ से है, वो अहमदाबाद से है। वो कहाँ से आई है, वो केरला से आई है, शी इज़ फ्रॉम केरला, ही इज़ फ्रॉम अहमदाबाद। वी आर फ्रॉम इंडिया, तो ये बताता है फ्रॉम। जब आपको दर्शाना हो कि कोई कहाँ से आया है या कहाँ से है, तो ये फ्रॉम आता है। फिर आता है इनटू। इनटू मतलब होता है में, कि ये कहाँ पे रखा गया है, तो ये बेडशीट कबर्ड के अंदर रखी गई है, में रखी गई है, तो आएगा द बेडशीट इज केप्ट इनटू द कबर्ड। ये बेडशीट कबर्ड के अंदर रखी गई है, में रखी गई है, तो इनटू यूज होता है। फिर आता है बिफोर। बिफोर होता है कोई चीज़ के पहले। अगर इसको दर्शाना हो तो हम, अगर समझो हमें बोलना हो कि टीचर स्टूडेंट्स के पहले आ गए, तो टीचर रीच द क्लास बिफोर स्टूडेंट्स। आई केम बिफोर माई फ्रेंड, मतलब मेरे दोस्त के पहले मैं आ गई। तो ये वर्ड्स होते हैं, ऐसे तो ये वर्ड्स छोटे हैं, लेकिन अगर ये वर्ड्स की मीनिंग और सेंटेंसेस आप राइट जगह पे यूज़ कर लेते हैं और अगर ये सीख जाते हैं इसका मतलब और कैसे यूज़ होता है, ये सेंटेंस बनाने में आपको ये बहुत मदद करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं तो आपका बहुत टेंशन कम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा, अगर किसी की चीज़ को पहले बोलना हो तो बिफोर बोलते हैं, बाद में बोलना हो आफ्टर बोलते हैं, किसी के अंदर रख या में बोलना हो तो इनटू बोलते हैं, किसी को अंदर आने के लिए बोलना हो तो इन बोलते हैं, किसी के ऊपर रखना हो तो ऑन बोलते हैं, किसी को पहले अगर जाने के लिए बोलना हो तो बिफोर बोल देते हैं, या उसके बजाय बोलना हो तो इंस्टेड बोल देते हैं, किसी की चीज़ के ऊपर रखा हो तो अबाव बोल देते हैं, पास पूरा अगर बोलना हो तो हम बोलते हैं कि कोई चीज़ को अक्रॉस द रोड है, कोई मतलब ये पास में है या क्रॉस है। ये अबाउट है, मतलब अबाउट तब यूज़ होता है जब आप किसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, अगर आप ये सही तरीके से यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपके सेंटेंसेस की जो बनाने में दिक्कतें होती हैं ये कम हो जाएगी। और आपको अगर ये पता चल गया, थोड़े सेंटेंसेस बनाते बनाते आपको जैसी प्रैक्टिस बन गई और आप लोगों से बात करने लगे यही वर्ड्स यूज़ करते करते, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंसेस में ये कहाँ यूज़ होते हैं। देखिए दोस्तों, वंस अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोलिए, पढ़िए और सुनिए। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप उसे सुनेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे बोलिए, सुनिए और लोग क्या कहते हैं इसके बारे में सोचिए मत। अगर आपको लगता है कि लोग हंसेंगे, ये सब चिंताएं छोड़कर इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर आपको लगता है कि आपको मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, आपको मेरी कोई मदद की ज़रूरत है, कोई हेल्प चाहिए, कोई वर्ड्स को लेकर, कोई सेंटेंस को लेकर, मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। थैंक यू।